हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 24 मार्च से 30 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रम्प 24 का संबंध किन देशों से है? भारत और अमेरिका। चलिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कितने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है उन सबको देख लेते हैं। पहला युद्ध अभ्यास, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा कोप इंडिया, चौथा टाइगर ट्रियम्फ अभी हमने देखा, और पांचवा रेड फ्लैग। ये सारे बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हैं। अगर हम मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास देखें तो उनमें मालाबार, रिम्पैक, मिलान, कटलास एक्सप्रेस, ला पेरोस, सी ड्रैगन और अंत में पिच ब्लैक। ये सारे बहुपक्षीय अभ्यास हैं और ये द्विपक्षीय अभ्यास हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुयाना ने। और दोस्तों, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और यह पहला भारतीय निर्मित वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल विमान है। इस विमान की भारत में पहली उड़ान डिब्रूगढ़ से पासीघाट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पासीघाट के बीच में हुई। और दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट पिछले साल यानी कि 2023 में श्रीलंका को भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा मुकोनो शहर किस देश में स्थित है? यह युगांडा में स्थित है। और दोस्तों, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? बिहार का दोस्तों बेगूसराय जिला आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दोस्तों, आईक्यू एयर जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जो हवा की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट जारी करती है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसका अगर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर गोल्डेज स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने। और दोस्तों, भारत के केस में अगर हम बात करें तो गोवा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। गोवा को ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बस इसकी चर्चा चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इंग्लिश में देखें तो हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड के गवर्नर थे। ये तो पहली बात हो गई दोस्तों। और इनसे पहले यहाँ की राज्यपाल और उपराज्यपाल कौन थी? तमिलिसाई सुंदरराजन। और दोस्तों, अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों, एक बात और आप जान लीजिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट 1956 के अनुसार यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये तो हो गई तीसरी बात। और चौथी बात ये जान लें दोस्तों कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस देश के मॉडल पर होती है? कनाडा के मॉडल पर। ये आप चारों बात दोस्तों इसके रिगार्डिंग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में किस देश को 62वीं रैंक मिली है? दोस्तों भारत को 62वीं रैंक मिली है। दोस्तों DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स के बारे में अगर जाने तो यह देशों के इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और कैपिटल के बारे में कि पूंजी के बारे में, हिंदी में जाने कहें तो पूंजी, और दोस्तों इंफॉर्मेशन और पीपल फ्लोज के बारे में बताता है। इसमें दोस्तों 169 कंट्रीज हैं जिसमें कि भारत का रैंक 62 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माखा बूचा पर्व किस देश में मनाया गया है? दोस्तों थाईलैंड में मनाया गया है। और ये किस रिलीजन से संबंधित है? बुद्धिज्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बार कौन रूस के राष्ट्रपति बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर द 5th टाइम? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का पहला एवं दूसरा कार्यकाल 2000 से 2008 तक था और तीसरा से 5वां कार्यकाल यानी कि 2012 से अभी रिसेंट में है। ये इनका टाइम पीरियड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिट्टी स्नान अनुष्ठान मेबुक बुगन का संबंध किस प्रांत से है? इंग्लिश में अगर देखें तो मेबुक बुगन अ मड बाथिंग रिचुअल इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोविंस? दोस्तों बाली। और दोस्तों बाली जो है इंडोनेशिया का एक प्रांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द संगीत कलानिधि अवार्ड? हिंदी में देखें तो किन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1942 में की गई थी और रिसेंट में दोस्तों बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बॉम्बे जयश्री को रिसेंट में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लामा लोबजेन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस संप्रदाय से संबंधित थे? लामा लोबजेन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी? दोस्तों बुद्धिज्म कम्युनिटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which country is the city of Bulawayo located, which was in the news due to drought? सूखे के कारण चर्चा में रहा बुलावायो शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों जिम्बाब्वे में। और दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where Formula 4 car race event has started for the first time? फॉर्मूला 4 कार रेस प्रतियोगिता पहली बार कहां शुरू हुई है? दोस्तों श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट हैज स्टार्टेड? भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहां शुरू हुआ है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में यह फैक्ट्री लगाई गई है। यह राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत लगाया गया है। और जो दोस्तों इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसमें प्रोडक्शन को 2019 से 2025 तक 11.20 लाख टन तक बढ़ाना इसमें शामिल है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए आप, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री डिड द
बाल्टीमोर की ब्रिज कोलैप्स रिसेंटली, हाल ही में किस देश में बाल्टीमोर की ब्रिज गिर गया है दोस्तों? यूएसए में। और दोस्तों ये ब्रिज किस नदी पे बनी है? पटापस्को नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज एग्रीड टू इंप्लीमेंट पीएम श्री योजना, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुआ है दोस्तों? तमिलनाडु। दोस्तों पीएम श्री योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देने के लिए, बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 5 सितंबर 2022 में यानी कि टीचर्स डे के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मिशन 414 कैंपेन, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये क्यों शुरुआत किया इसका? इस पहल का उद्देश्य दोस्तों जो भी लो परफॉर्मिंग बूथ हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। और दोस्तों ईसीआई का प्रोविजन, इनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री गोमा सिटी इज लोकेटेड विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, चर्चा में रहा गोमा शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों ये कॉन्गो में स्थित है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमितिये 2024 इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2024 का संबंध किन दो देशों से? दोस्तों इंडिया और सेशेल्स के बीच। और दोस्तों ये कब से स्टार्ट है? 2001 से। और दोस्तों सेशेल्स की राजधानी कहां है? विक्टोरिया। सेशेल्स एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकन कंट्री। ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द पेटेंट ऑफ ई क्रॉप IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस फॉर स्मार्ट फार्मिंग, किसने स्मार्ट खेती के लिए ई क्रॉप IoT डिवाइस का पेटेंट जीता है? ICAR-CT-CRI ने। दोस्तों इस डिवाइस के मदद से जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या जरूरत है, और दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्या सलाह यानी कि एडवाइस है, इसके न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, ये इससे बताया जा सकेगा। और दोस्तों इसके जो है डॉक्टर संतोष मिश्रा इस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक हैं। डॉक्टर संतोष मिश्रा, ये आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर संतोष मिश्रा। ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द सिटी ऑफ ल्यूकविले लोकेटेड विच वॉज इन द न्यूज ड्यू टू मेटियोर शावर, उल्का वर्षा के कारण चर्चा में रहा ल्यूकविले शहर कहां स्थित है? दोस्तों ये यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? नई दिल्ली में खुला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवी, नौसेना भवन, रक्षा मंत्री ने कहा भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। पोटोमैक रिवर विच वॉज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री, चर्चा में रहा पोटोमैक नदी का संबंध किस देश से है? यूएसए से। Who has been given additional charge of Ministry of Food Processing Industries, किन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? दोस्तों किरण रिजिजू को। और दोस्तों किरण रिजिजू जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। और दोस्तों
खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, किरण रिजिजू से पहले कौन थे दोस्तों? पशुपति पारस थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया इस पद से। तो अब इस किरण रिजिजू को इनका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was honored with the leadership award at Sierra Week by S&P Global 2024 for his outstanding contributions to environmental stewardship and sustainability? किन्हें पर्यावरणीय नेतृत्व और स्थिरता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए S&P ग्लोबल 2024 द्वारा सेरा वीक में लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को। दोस्तों ये COP28 के चेयरमैन भी थे, जो अभी हाल ही में हुआ है। कहां हुआ है? दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम होस्टेड? चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी कहां की गई है? दोस्तों इसकी मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। और दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं। इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं। 9 कंट्रीज को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से अगर आप इनको हटा दीजिए, आप अगर तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, ये तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर ये 4 कंट्रीज उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तो हो गए टोटल आपके 4 कंट्रीज। और 5 कंट्रीज आप ले लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान और रशिया। 5, 4, 9 ये सारे कंट्रीज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। इसमें से दोस्तों आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, इनमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर ये सारे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। और एक्स्ट्रा में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, रशिया, ये 5 इसके सदस्य, टोटल 9 कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर आर द ब्लैक राइनोसेरस नेटिव टू? काला गेंडा कहां के मूल निवासी है? दोस्तों ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज फेसिंग द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हंगर क्राइसिस? कौन सा देश भूखमरी की संकट सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है? दोस्तों सूडान। और दोस्तों सूडान उत्तरी अफ्रीकी का देश है। उत्तरी अफ्रीकी देश है। और सूडान की दोस्तों राजधानी कहां है? खार्तूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द रेकिंजेंस पेनिनसुला लोकेटेड विच वॉज इन द न्यूज ड्यू टू वोल्केनो? ज्वालामुखी के कारण चर्चा में रहा रेकजेंस प्रायद्वीप कहां स्थित है? दोस्तों ये आइसलैंड में स्थित है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च्ड? भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर में। Who has been nominated for सरस्वती सम्मान 2023? सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? प्रभा वर्मा को। और दोस्तों सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट जो पोएट्स हैं, इनके साहित्यिक कार्यों के लिए ये वार्षिक पुरस्कार है। ये तो बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और तीसरी बात दोस्तों, आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और दोस्तों एक
पट्टिका दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशी गैबिचा प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू विच कंट्री? यशी गबीचा प्रथा का संबंध किस देश से है दोस्तों? इथोपिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को पहली बार ऑफिशियल रूप से 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा 21 में प्रस्तावित किया गया था और दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अपनाया और प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भारत में 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है दोस्तों। और इस साल जो है 126वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ यूरोपियन कंट्री? हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? वॉन गैथिन। नकोरा सिटी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रहा नकोरा शहर का संबंध किस देश से है? लेबनान से। Who has been appointed as the new DGP of West Bengal? किसे पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मुखर्जी को। Who has been selected as the flag bearer of India at Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किन्हें चुना गया है? शरद कमल को। दोस्तों शरद कमल जो है ये एक टेनिस प्लेयर है और शरद कमल जो है 19वें फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री रिवर एवॉन इज लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज ड्यू टू फ्लड्स? बाढ़ के कारण चर्चा में रहा एवन नदी किस देश में स्थित है दोस्तों? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज बैंड डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स एंड वेप्स? किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बाय विच नेम? इसरो ने किस नाम से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? पुष्पक नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री इज द सिटी ऑफ सिकालेंका लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रहा सिकालेंका शहर किस देश में स्थित है दोस्तों? ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड 2+2 टॉक्स? भारत और किस देश ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? भारत और ब्राजील ने। Which country has become the co-chair of the Digital Innovation Board of ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? कौन सा देश ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है दोस्तों? इंडिया। और दोस्तों ITU जो है, ITU की स्थापना 17 मई 1865 में की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये अभी चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री इज द सिटी ऑफ वाजिमा लोकेटेड विच वॉज इन द न्यूज ड्यू टू द अर्थक्वेक? भूकंप के कारण चर्चा में रहा वाजिमा शहर किस देश में स्थित है दोस्तों? ये जापान में स्थित है। Which day is celebrated all over the world on 23rd मार्च? 23 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
दोस्तों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 से 23 मार्च 1950 को विश्व इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना से उस दिन से ये मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड टू रेस्क्यू इंडियंस स्ट्रैंडेड इन हैती? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन इंद्रावती। दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए जितने भी ऑपरेशंस की शुरुआत की गई है, मैं आपको एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2022 में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। दूसरा दोस्तों ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2015 में। कहां से भारतीयों को लाने के लिए? यमन से। तीसरा दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? ये 2021 में, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। चौथा दोस्तों देख लेते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये पिछले ही साल यानी कि 2023 में लॉन्च हुआ है, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर लाने के लिए। पांचवा देख लेते हैं दोस्तों ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। कहां से? लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए। और दोस्तों कुवैत एयरलिफ्ट कब? 1990 में। और दोस्तों सातवां अगर देख लें तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? इसको 2011 में। कहां से लाने के लिए? लीबिया से। और आठवां अगर हम देखें दोस्तों ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन संकट मोचन इसको कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2016 में। ये भी दोस्तों सूडान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन संकट मोचन और ऑपरेशन कावेरी ये दोनों सूडान से संबंधित है। सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन 2016 को और ऑपरेशन कावेरी पिछले ही साल 2023 को। और दोस्तों ब्रुसेल्स में भी एक ऑपरेशन किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। और ऑपरेशन निस्तार ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2018 में। कहां से? ये भी यमन से। ऑपरेशन निस्तार और ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन निस्तार को 2018 में और ऑपरेशन राहत को 2015 में। 11वां देख लें दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2020 में। ये कोविड-19 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों आप याद रखेंगे टोटल 11 ऑपरेशन हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं दोस्तों? इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, इंडियंस को वहां से निकालने के लिए ये 11 ऑपरेशंस किए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोगादिशु वॉज इन न्यूज इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? चर्चा में रहा मोगादिशु किस देश की राजधानी है दोस्तों? ये सोमालिया की राजधानी है। Who has become the first Indian player to complete 12,000 runs in T20 फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। Which day is celebrated all over the world on 24th March? 24 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। सोमिन साई फेस्टिवल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? चर्चा में रहा सोमिन साई महोत्सव का संबंध किस देश से है दोस्तों? ये जापान देश से संबंधित है। विच नेवल शिप्स विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज? भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के आगामी दूसरे संस्करण में कौन से नौसैनिक जहाज भाग लेंगे? INS तीर और INS सुजाता। Who has been awarded the Order of Druk Gyalpo, Bhutan's highest civilian award? किन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दोस्तों एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ये भी जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरबिया, UAE, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, पापुआ न्यू गिनी, और दोस्तों रशिया, फ्रांस, इजिप्ट, ग्रीस, मालदीव, इन देशों के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और अभी हाल ही में भूटान भी इस लिस्ट में ऐड हो गया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल जो है दोस्तों 11 देशों का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यामाउची गिरवा रिवर बिलोंग्स टू विच कंट्री? यामूची गिरवा नदी का संबंध किस देश से है दोस्तों? ये जापान में बहती है ये नदी। Who has been elected as the new president of Federation of Indian Export Organization? किन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? अश्विनी कुमार को। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1965 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which countries doctors have successfully transplanted a pea kidney into a human for the first time? किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका के। In which country Mount Zhao is located, which was in the news? चर्चा में रहा माउंट जो किस देश में स्थित है दोस्तों? ये जापान में स्थित है। Which state has rejected the proposal to route power lines through the Western Ghats forest of Goa? किस राज्य ने गोवा के पश्चिमी घाट के जंगलों के माध्यम से बिजली लाइन मार्ग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? कर्नाटक ने। Which agricultural universities scientists have discovered a new disease of pea? किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है? हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और दोस्तों उस बीमारी का क्या नाम है? विचेस ब्रूम। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तियाओदोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तियाओदोंग उत्सव का संबंध किस देश से है? चीन से। Who has been named as the chef de mission at the Paris 2024 Olympics?
पेरिस 2024 ओलंपिक में किसे शेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है? मैरी कॉम को। Who has made the record of scoring the fastest half century in IPL? आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने। वैटांगी डे इज द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री? वैटांगी दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों? ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय दिवस है। विच हैज बिकम द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे अमीर शहर कौन सा बन गया है? न्यूयॉर्क। Who has become the first woman to serve as campus director in an IIT? आईआईटी में कैंपस निदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति अगालिन। और दोस्तों ये किस आईआईटी में है? आईआईटी मद्रास जांजीबार में, तंजानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which country is the Hatay province is located, which was in news due to earthquake? भूकंप के कारण चर्चा में रहा हाथे प्रांत किस देश में स्थित है दोस्तों? ये तुर्की में स्थित है। What is the full form of PM Suraj? The portal inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in March 2024. मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। दोस्तों इंग्लिश में भी इसका सेम मीनिंग है। ऑन विच प्लेनेट वॉज द रिसेंटली डिस्कवर्ड जायंट वोल्केनो नॉक्टिस फाउंड? हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस किस ग्रह पर पाया गया है? मार्स यानी कि मंगल ग्रह पे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया, विच स्टेट टॉप्स इन इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स? ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। और दोस्तों ट्रैफिक एंड WWF इंडिया के बारे में यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अटापाका बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। द फाइनल ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 वाज प्लेड बिटवीन विच टू टीम्स? महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल किन दो टीम के बीच खेला गया? दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजयी रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was awarded the PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को। माजुली मास्क विच रिसेंटली गॉट GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये असम से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।